सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो देखो जानते ही हूँ, पर्सनली कलीग्स हैं हम लोग, जिन लोग को नहीं पता है। एलिक्सर ऑफिस में बैठे अभी हम हाल फिलहाल, एंड शी इज़ माई कलीग नियति वाजपेयी, और बाकी की इंट्रोडक्शन वो खुद ही देगी। Oh, thank you so much. This is my first podcast, तो हाँ थोड़ा ऐसे मैं नर्वस भी हूँ. So hi, I'm Niyati Bajpai and I work at Elixir along with Ashish and other teammates. एंड So लाइक व्हाट डू यू डू एट एलिक्सर? अच्छा, I am project manager there and I work a lot on community involved projects like Sashakt and other heritage related initiatives. क्या एंड रिसेंटली आई हैव हर्ड, ऑल्दो आई एम इन ऑफिस, बट मैंने सुना है कि ऐसे कुछ 1,000-1,500 फैमिलीज अडॉप्ट कर लिए हैं हमने। हाँ, सो वी स्टार्टेड, हम लोगों ने शुरुआत की थी 500 फैमिलीज से एंड टुडे लाइक जस्ट इन लाइक मे बी दिस वीक विल कंप्लीट 1500 फैमिलीज का एनरोलमेंट. सो या इट्स अ बिग 1,500 फैमिलीज, माइलस्टोन. यस. इट्स ह्यूज. सो मूविंग ऑन, अब हमारा नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट समथिंग ह्यूज इज कमिंग अराउंड. Yes. So I'll talk about our journey thoda, so that Yeah. people who don't know the context, they'll know. Otherwise, it's just we sharing our inside information. Context बिना की बात है. तो एक साल पहले हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट का आइडिया आया था एंड वी स्टार्टेड अ सर्वे. और उसमें वी स्टार्टेड विद 500 फैमिलीज शुरुआत में. We adopted them and we kind of did a lot of different activities, काफ़ी अलग अलग initiatives किए to just empower them, like increase their livelihood, skill, opportunities, or give them health benefits. So in sectors में we worked for like, today we mark 1 year for that. सो ऐसे हमने शुरुआत की थी. उसी प्रोजेक्ट में अंडर द एजुकेशन एंड चाइल्ड सपोर्ट वर्टिकल हमने 4 स्कूल्स आइडेंटिफाई किए नारोल एरिया में, हु आर वेयर आर बेनिफिशरी फैमिलीज आर किड्स आर गोइंग. और फिर वी started a project with Respire, which is another partner, and established Tinker Labs in the school for the kids. Okay. तो ऐसे 4 स्कूल हमने आइडेंटिफाई किए नारोल में. हमने वी विजिटेड लाइक 52 schools. 52. Yes. My God. To just shortlist 4 of them. अभी के लिए 4 of them. ये 4 schools have been finalized after a very rigorous survey and talking with all other stakeholders और सब कुछ. And on this 14th November, which is also Children's Day, we will launch the Tinker Labs in the schools. So yeah, that's a huge thing for Project Sashakt, because जब हमने शुरुआत की थी ना, we were just like we wanted to just help people, and it was COVID and that was the context, and we just wanted, like, there was a lot of chaos, and especially when we talk about the vulnerable communities, जो marginalized families है, तो unemployment और वो सब की वजह से the first टारगेट और फर्स्ट कहते हैं ना प्रॉब्लम जो फेस करता है वो बच्चे होते हैं कि उनका स्कूल बंद हो जाता है. दैट वाज लाइक द वेरी, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट सर्वाइवल ना, एजुकेशन इज द लीस्ट लाइक इंटरेस्टेड पीपल. तो वी वांटेड समथिंग टू डू फॉर द किड्स. सो धीरे धीरे सिचुएशंस भी सुधरी और वी ऑल्सो गॉट अ डिफरेंट डायरेक्शन फॉर प्रोजेक्ट सशक्त. तो काफ़ी सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ एंड ऑल करने के बाद नाउ दैट वी आर एट दिस स्टेज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी एजुकेशन फॉर दिस किड्स. सो दैट्स हाउ आइडिया टू एस्टैब्लिश टिंकर लैब्स इन द स्कूल्स केम. ओके, सो टिंकरिंग लैब यस. कहाँ, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है किसी पेरेंट को कि स्कूल तो जा रहा है ना बच्चा, तो क्या ज़रूरत आ गई टिंकरिंग लैब खोलने की? क्यों भेजे हम वहाँ पे? यार बताए क्या, हर एक एरा आता है, ठीक है.
हमारे डैड्स एंड ग्रैंडफादर्स दे हैव बीन इन दैट एरा दैट मतलब तुम स्कूल जाओ, पढ़ो, डिग्री लो, जॉब करो एंड डन, सक्सेसफुल लाइफ, ठीक है. टुडे इन आवर जनरेशन एंड नेक्स्ट विल बी कमिंग, इट्स नॉट लाइक दैट. तुझे भी पता है मतलब कौन ऐसा अभी टुडे वी से दैट यू नो, ऑफ कोर्स आई एम नॉट, व्हेन आई से ऑल दिस थिंग्स आई एम नॉट डिग्रेडिंग स्कूल एजुकेशन, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, ओके, बट इट्स नॉट इनफ टुडे, यू नो. True. एक चीज़ आना या ये, टुडे वी आर इन अ एरा दैट मतलब हमारी वॉचेस भी सिर्फ टाइम नहीं बताती, दे डू मल्टीपल फंक्शन टुडे. तो such is expected from humans as well, and you know, we are in the 21st century, and that's how the term 21st century skill came into existence, कि आज के टाइम पे just knowing what you studied is not like it's important but it's not the only thing. You need to know other things, है ना. और स्कूल से ही नहीं अपन तू बताना तेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था. ज्योग्राफी. नाइस. So mostly ना लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट इज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, हाँ. आर्ट्स, जोग्राफी. हाँ. मेरा हिस्ट्री था. बट वेरी फ्यू पीपल से दैट यू नो आई लाइक साइंस, आई लाइक मैथ्स. समझ ही नहीं आता था ना. सबसे घटिया मार्क्स मेरे भी मैथ्स में आते थे, ठीक है, मैंने उसी के लिए मार खाई है. तो आई गेस मैथ्स और साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट अब बड़ी हो गए ना, तो अपन को रियलाइज होता है कि यार, इम्पोर्टेंट तो important था यार. काश पढ़ लिया थोड़ा होता अच्छे से स्कूल पढ़ा में. होता ना तो कुछ हाँ, कर भी कर सकते लेते थे थे. उसमें. बट दैट इज बिकॉज अभी हमें समझ आ रहा है कि कहाँ वो अप्लाई हो रहा है और क्यों हमें नहीं समझ आ रहा. तो सो इट्स जस्ट लाइक दैट कि टिंकर लैब इज अ प्लेटफॉर्म वेर इन साइंस में जो थ्योरम है कि भाई ये चीज़ है, तो सिर्फ डेफिनेशन का मैं क्या उखाड़ लूँगी. लाइक हाँ ठीक है, रट के मुझे डेफिनेशन याद हो जाएगी, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि कहाँ अप्लाई करना है उसको, वो ही नहीं समझाया जाता. एंड आई थिंक दिस इज़ अ बैकड्रॉप. तो इससे लाइक इसका जो गैप है वो ब्रिज करने के लिए टिंकर लैब का कॉन्सेप्ट आया, वेर इन दे टीच साइंस, मैथ्स, लाइक स्टेम के सब्जेक्ट्स इन एंड वेरी इंटरैक्टिव वे, इंटरेस्टिंग वे. बच्चों को खेलते खेलते सिखाता है. जैसे अपना क्राफ्ट और पेंटिंग का क्लास कैसा रहता है ना, मस्त ड्राइंग करा और ये वो, एंड पीपल लाइक इट. तो सिमिलरली थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में हम कैसे अप्लाई कहाँ करेंगे. पढ़ तो लिया हमने, स्कूल तो जाके पढ़ लिया, ये थ्योरम, ओम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, ऑल दीज लॉज वी नो, बट क्या करें अभी जान करके उसका. सो दैट इज़ वेयर द टिंकर लैब्स कम इनटू. तो ये स्कूल टाइम में ही होगा या स्कूल के बाद होगा यहाँ पे पढ़ाना? सो हमारा जो इनिशिएटिव है टिंकर लैब्स को लेकर के, इट इज़ लाइक कि वी डोंट वांट इट टू बी एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. ठीक है, वो जब टर्म एक्स्ट्रा लग जाता है ना, तब वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा Extra बन ही के रह जाता है. वो फिर हॉबी क्लास बन जाता है. हाँ. सो वैसा नहीं करना है. हमारा ये प्रैक्टिस रहेगा कि वी कोऑर्डिनेट विद द सब्जेक्ट टीचर, और वी डू इट इन अ प्रैक्टिस कि वीक में एटलीस्ट 1 या 2 टाइम्स ये टिंकर लैब का क्लास रहे, है ना. है ये एक साइंस लैब ही, जैसे तेरी मेरी स्कूल में रहती है. हर स्कूल में साइंस लैब होती है ना, बायोलॉजी के लिए अलग होती है, फिजिक्स के लिए अलग होती है, केमिस्ट्री के लिए अलग होती है. मोस्टली हमें लैब्स में तभी ले जाते हैं जब हम 10th क्रॉस कर चुके होते हैं. बट आई थिंक प्रैक्टिकल्स जो है लैब में, सिर्फ वो तुम सॉल्यूशंस को टेस्ट करो या फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स करो, वो नहीं होता. लैब इज़ समथिंग वेर यू जस्ट एक्सपेरिमेंट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, है ना. तो भले तुम छोटा सा वो अपना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट हो कि भाई कंघा घुमाओ अपने बाल में और पेपर उठाना है, तो दैट कुड ऑल्सो बी डन इन अ टिंकर लैब ना. मतलब ज़रूरी नहीं कि हमें कुछ ऐसे इनोवेशन लाना है. मतलब ऑफ कोर्स वी कैन, बट इट्स जस्ट टू पुट व्हाट योर नॉलेज इज इनटू प्रैक्टिकल थिंग. तो अभी के लिए हम लोगों ने सोचा है कि 4th स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए टिंकरिंग लैब रखेंगे, वेर इन दे कैन कम ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, स्पेंड सम टाइम and innovate. So like when we talk about के टिंकरिंग लैब्स खुल रहा है, साइंस, मैथ्स, तो बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होता है. लाइक वी आर टारगेटिंग नारोल, सो थोड़ा रूरल एरिया, लाइक नॉट अर्बन एरिया. तो वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा उनको?
That's a really good question. So first of all, Narol is not a rural area, it's an industrial area. इंडस्ट्री ओके. तो अगेन हम लोग मोस्टली देखते हैं कि जो भी जैसे सपोज टेक्स्ट बुक्स तो चलो हमारी रीजनल लैंग्वेज में होता है, बट इस तरह का कुछ एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो जो रेफरेंस मटेरियल है या कुछ भी अगर आता है तो मोस्टली वो इंग्लिश में होता है. तो क्या होता है कि जो बच्चे हैं जो अपने रीजनल लैंग्वेज के स्कूल्स में पढ़ते हैं वो लोगों को थोड़ा टर्मिनोलॉजी तो वो सब में प्रॉब्लम होती है टू एक्सेस. सो इट्स नॉट ईजीली एक्सेसिबल एंड इट्स नॉट इंक्लूसिव. ओके, सो हमारा जो भी टूल किट या मटेरियल रहेगा फॉर दिस लैब इट विल बी इन गुजराती लैंग्वेज विच इज़ अ वेरी प्राइमरी लाइक मोड ऑफ लैंग्वेज इन दिस स्कूल्स. तो अगेन अ प्लस पॉइंट कि बच्चों को उनकी ही लैंग्वेज में विल प्रोवाइड कोडिंग के लिए कैसे करना है, बेसिक्स ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द स्टैंडर्ड्स. ऐसा नहीं है कि हम 12th स्टैंडर्ड को 4th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं. नो, 4th स्टैंडर्ड को 4th स्टैंडर्ड का ही आएगा. एंड अगेन वाई फ्रॉम 4th to 9th? बिकॉज 4th से पहले जो भी रहता है इट्स you can say it is social sciences, it's not proper science. इसलिए 4th standard से kids are introduced to the term science. What sorts of facility are we talking about? अगर हम स्कूल में ही टिंकरिंग लैब खोल रहे हैं तो there must be some like facilities जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फैकल्टी वहाँ पे है कि वो कैसे डिफरेंट है, वो लोग कौन है जो उनको पढ़ा रहे हैं. सो टेल मी समथिंग अबाउट. तो जैसे मैंने बताया पहले कि हमें इसको एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह नहीं देखना है. तो यहाँ पे ये लैब के लिए कोई अलग से फैकल्टी नहीं है. ओके, फैकल्टी इज़ द टीचर जो साइंस पढ़ा रहा है वो स्कूल में. व्हाट वील डू इज़ वी हैव इंट्रोड्यूस लैब मेंटर्स. तो ये जो मेंटर्स होंगे ना, ये जैसे हफ्ते में 1 या 2 या 3 बार जा कर के टीचर को साथ में रख के they'll make this a practice धीरे धीरे कि एवरी वीक एटलीस्ट 2-3-4 क्लासेस हो बच्चों की और वो लोग साइंस के लेक्चर्स लैब में आकर के ले. तो 2 फ़ायदे हैं टीचर्स के लिए भी कि टीचर्स को इजीली समझा दे पाएगा क्योंकि लैब में हम लोगों ने मॉडल, सेल्फ इंफॉर्मेशन, चार्ट्स, फिर अलग अलग गेमिंग वे में कैसे वो लोग थ्योरम्स एंड ऑल पढ़ा सकते हैं, है ना, वो सब प्रोवाइड किया है. तो उससे क्या रहेगा टीचर्स के लिए इट विल बी बेनिफिशियल कि उन लोगों को अभी हम एक बार बोलते हैं और लोगों को नहीं समझ में आता तो टू रिपीट दिस एंड दैट और नहीं समझ में आता. यहाँ पे वो पूरा कुछ एग्जीक्यूट करके बता सकते हैं कि ये ऐसा हुआ, इस तरह से हुआ एंड देन इट्स डन. विजुअल रहेगा, है ना. तो टीचर्स का वो फ़ायदा है. बच्चों का ये है कि क्योंकि वो लोग देखेंगे, वो लोग करेंगे एंड अगेन इट्स अ वेरी चाइल्ड फ्रेंडली. लाइक अगर इलेक्ट्रिक सर्किट्स का भी कोई गेम है तो इट्स वेरी सेफ, बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है. तो वो पूरा उस हिसाब से, जैसे अगर केमिस्ट्री का भी कुछ है तो बच्चों का ध्यान रख के ही कि इट्स नॉट हज़ार्डियस और एनीथिंग. इस तरह के टूल किट्स और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट्स, मॉडल्स, ये सब वहाँ पर रखे हुए हैं तो दे कैन यूज़ इट. So those are the facilities we are providing. Again, we are also providing an ambience or an atmosphere because अपनी labs कैसी होती है यार, मतलब बायोलॉजी लैब में घुस जाओ बेहोश ही हो जाएगा कोई इंसान पहली बार जाएगा तो. The smell of the solvents and everything. So हमारा ही मानना है कि बच्चों को सिर्फ मॉडल से ये सब देना ही नहीं, मतलब हर क्लास में ले जा के भी तुम करवा सकते हो मॉडल्स ना, बट आई थिंक कि एक एम्बियंस और एटमॉस्फेयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बच्चों को ऐसा वहाँ आने मज़ा आए, मतलब भागे नहीं वो लैब में जाने, लैब का पीरियड है अरे नहीं जाना यार, ऐसा नहीं होना. मतलब अरे लैब का पीरियड है यार, जाने मिलेगा, मज़ा आएगी वहाँ पे. सो वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट भी किया है हमने, इसीलिए वी सिलेक्टेड अ स्पेसिफिक रूम जिसमें एक अच्छी लाइटिंग हो, एयर सर्कुलेशन अच्छा हो, विच इज़ गुड फॉर लाइक एटलीस्ट एक क्लास में जितनी स्ट्रेंथ है उतने बच्चे एक साथ आकर के वहाँ पे काम कर सके एंड लाइक बैठ सके और दे हैव समथिंग हैंड्स ऑन. ऐसा नहीं कि टीचर एक करके बता रही है और सब लोग खड़े होकर के देख रहे हैं, नहीं, हर एक के पास उनका खुद का DIY किट हो एंड दे डू इट ऐसा. क्योंकि स्कूल टाइम में मतलब बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, आई वाज वन ऑफ देम जिनको नहीं मिलता था किट या तो एक्सपेरिमेंट कर रहे तो पीछे खड़े, चलो हाइट लंबी है तो दिख जाता था मुझे, बट बहुत सारे बच्चे जिनको
क्योंकि एक सिंगल टीचर वो टेस्ट ट्यूब पे कुछ बता रहा है, 60 बच्चे हैं, एग्जैक्टली एक टेस्ट ट्यूब कैसे देखेगा उसको? वही. एंड टुडे इट्स स्मार्ट टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ स्मार्ट टीवी जिस पे दे कैन शो समथिंग अगर वो मॉडल अवेलेबल नहीं है, या मे बी वी कैन हैव सम गुड वीडियोज़ या मूवीज़ विच आर यू नो रिलेटेड टू दैट टॉपिक. तो अगेन कोई अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ ऑल इन दैट वन लैब इन देयर ओन स्कूल. So again, that was, I'm connecting it again to the idea ki not an extra thing but in the curriculum itself. So it is 70% curriculum and only 30% extra. That's nice. So finally last question, पेरेंट्स का ये रहता है कि खोल तो दिया है, सब कुछ हो गया, अच्छा एम्बियंस है, फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हो, क्या उसके लिए अलग से चार्ज देना पड़ेगा? और देना पड़ेगा, ठीक है फाइन. अगर कोई इम्प्रूवमेंट है बच्चे में, कोई ग्रोथ हो रही है, तो उसका कुछ रिकॉर्ड मिलेगा क्या हमें? Okay, so first of all, Respire has come up with this application ki they are trying wherein they can so they have just recently launched the app. तो क्या होता है ना, उससे जैसे पेरेंट्स को अगर जानना है कुछ नया आया है या नहीं, या स्कूल को जानना है कि व्हाट ऑल मॉडल्स आर देयर, क्या है क्या नहीं, सो देयर इज़ अ होल डेटा बेस ऑफ इट. तो people can use it for that. Other than that कि you ask कि कुछ अलग से पे करना है या नहीं, so like I told you it's in the curriculum, like ठीक है हमको उसको curriculum में ही लाना है, तो you never pay for your own curriculum ना, it's like included in the schools का fee जो भी रहता है वो. So neither the school has to pay anything, neither the parents have to pay anything at any time duration, कुछ नहीं. Also we are planning ki like of course right now we are at a very initial stage, but later on we are also thinking कि हम लोग जो भी बच्चे हैं और interested in this thing, कई बार क्या होता है ना, we see that very few people and girls specifically, STEM में बहुत कम girls जाती है ना, जो भी हमारे साइंस के जो भी फील्ड्स है उसमें बहुत कम लड़कियों का जाना दिखा. तो when we go to the root, the issue is कि उनको exposure ही नहीं मिला है. हमेशा एक्सपोजर उनको आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिएटिविटी उसका ज़्यादा दिया जाता है. तो ठीक है, अगर नहीं पसंद है किसी को दैट्स ओके, अपना करिकुलम जितना पढ़ो और ठीक है, कोई बात नहीं. पर दोज हु आर इंटरेस्टेड, बी इट ऑफ एनी जेंडर, ठीक है, इफ़ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन कम अलग से, दे कैन स्पेंड टाइम इन दैट लैब. ठीक है, कुछ अलग करना है, कुछ इन्वेंट करना है, बिकॉज अगेन यू नो how these brains work, right, at this younger age. Those who are really interested, they like do great in all these fields. So इस तरह के जो भी बच्चे रहेंगे who are who are wishing to go ahead in this line or anything, then we'll also introduce them towards competitions. A lot of different state level, city level, national level competitions are there, when we talk about STEM and fields related to STEM. So that, but again this is a later stage. Right now we just want the kids to have like a really good quality of education. The school, they do provide academically, they are very sound, but we hope that through the Tinker Labs they can do a lot more for the kids. थैंक यू सो मच नीति इतना सब कुछ बताने के लिए. और वाकई में मुझे मालूम नहीं था कितना कुछ हो रहा है. एंड लॉन्च कब था? लॉन्च है 14 नवंबर को. 14 नवंबर को लॉन्च है. सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे सब कुछ कंटेंट आने वाला है. सो या नारोल में लॉन्च है, एंड जाके वक्त मिले तो ज़रूर देखना वहाँ पे. नियति भी वहाँ पे होगी, नियति होगी, हाँ होगी. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड और भी वीडियोज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइब करो अभी. चलो बाय बाय.